नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं खूंटी जिला का। दोस्तों, आज को चौकीदार का एग्जामिनेशन पूरी तरह संपन्न हो चुकी है और आज को हम लोग पूरा 50 प्रश्न इस वीडियो पे देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो जो भी अभ्यर्थी खूंटी जिला से एग्जामिनेशन दिए हैं तो दोस्तों आंसर की को ज़रूर देखें, साथ ही अन्य ज़िले के भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं जिला संबंधित प्रश्न। वैसे ही आप सभी अपने ज़िले पे भी तैयारी कर सकते हैं कि वहाँ का क्षेत्रफल क्या है, क्या चीज़ प्रखंड में पूछा जा रहा है, पंचायतों की संख्या, पूरा डिटेल्स पे देखने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। 5 अक्टूबर को आज का एग्जामिनेशन था 11 बजे से 12:30 बजे तक और इनका एग्जामिनेशन पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। तो चलिए टाइम को ना गंवाते हुए खूंटी चौकीदार पेपर का ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर आंसर की सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो चलिए साथियों, और दोस्तों एक अभ्यर्थी ने हमें भेजा है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट है जो हमारे 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लिए थे तो उसने ही प्रश्न भेजा है। और दोस्तों अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो आप लोग वीडियो क्वालिटी को 360 पिक्सल पे देखें, 360 पिक्सल पे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1, खूंटी जिला किस वर्ष को बना था? तो वैसे ही अन्य जिले के जो अभ्यर्थी हैं, और आज को दोस्तों झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिले में खूंटी लगाकर आज को 14 जिला का एग्जामिनेशन पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। राज्य में 10 जिले बच गए हैं जो अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुई है। तो चलिए 10 जिले के अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आप लोग अपना जिला का स्थापना वर्ष पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही खूंटी जिले का स्थापना दोस्तों कब हुआ था आप लोगों को बताना है। 12 सितंबर 2007 को, 12 सितंबर 2007 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, खूंटी जिला का दोस्तों साक्षरता दर क्या है? खूंटी जिले का साक्षरता दर क्या है? तो जिस जिले में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसे ही सवाल आप लोगों को अपने ज़िले में भी पढ़ना है। तो खूंटी जिले का दोस्तों साक्षरता दर क्या है ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अन्य जिले में जहाँ से एग्जामिनेशन जैसे नहीं हुआ, हजारीबाग, सरायकेला खरसावां, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, ठीक है, ऐसे ही जब पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम। तो खूंटी जिला का दोस्तों जो साक्षरता दर है 63.86। और ये हमारे स्टडी मटेरियल में दोनों सवाल डाले हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। चलिए अगले सवाल की ओर। कौन सा खूंटी का प्रखंड नहीं है? तो दोस्तों खूंटी में 6 प्रखंड है और 6 प्रखंड में दोस्तों मैं नाम बता दे रहा हूँ। कर्रा है, तोरपा है, रनिया है, खूंटी है, मरू है, अणकी है। तो ये जो तमाड़ जो है खूंटी में नहीं है। तमाड़ कहाँ है दोस्तों मेरे? ये रांची में है, रांची में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 4, तो जो भी अभ्यर्थी अपने खूंटी जिला से 10 प्रखंड, जहाँ पर 9 प्रखंड, जहाँ पर अपना अपना सारा प्रखंड को रट लीजिए। खूंटी जिला इनमें से कौन सा जिला से सटा हुआ नहीं है? तो देखिए दोस्तों, खूंटी से सरायकेला भी सटता है, सिमडेगा भी सटता है, रांची से तो कटा हुआ है। तो पूर्वी सिंहभूम ऐसा जिला है जो खूंटी जिला से सटा हुआ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो जो भी ए क्लिक करके आए उसका राइट आंसर सही है। चलिए, क्षेत्रफल, झारखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से खूंटी जिला का स्थान क्या है? तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। झारखंड में 24 जिले हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 15। वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा 24 जिला में अगर मैं दुमका का पूछ दूं, क्योंकि मैं दुमका से हूँ, तो वो हो जाएगा दोस्तों 9वां। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों झारखंड में 24 जिला का रैंक दुमका का क्या है? 9वां। वैसे ही खूंटी का क्या है? 15वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, सोहराय एवं कोबर क्या है? सोहराय एवं कोबर क्या है दोस्तों? चित्रकारी है। सोहराय एवं कोबर क्या है? चित्रकारी है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैं उन अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहता हूं जिन जिले में जिनका एग्जामिनेशन चौकीदार का नहीं हुआ है। दोस्तों बिल्कुल भी धैर्य बना के रखें, तैयारी करते रहना है आप लोगों को। दुर्गा पूजा के बाद आज एक हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है पिछले कल 4 अक्टूबर को कि 5 दिसंबर तक पूरे 24 जिले में चौकीदार की भर्ती हो जानी चाहिए, कंप्लीटेड। हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है। तो दोस्तों उसी के तर्ज पे हमारे टीम के द्वारा जिन जिले में चौकीदार की नियुक्ति अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है,
जैसा कि मैं 10 जिले का नाम बता दे रहा हूँ। 10 जिले में है धनबाद, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट बनकर तैयार है। रांची जिला चौकीदार, पूर्वी सिंहभूम चौकीदार, देवघर चौकीदार, साहेबगंज चौकीदार, गोड्डा चौकीदार जिनका एग्जामिनेशन इसी 8 अक्टूबर के 3 दिन बाद, हजारीबाग चौकीदार, दुमका चौकीदार, जामताड़ा चौकीदार और सरायकेला चौकीदार। तो दोस्तों अगर आप इस 10 जिले से आते हैं तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को जरूर करके जाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपका नौकरी लगे, सरकारी जॉब लगे, और ये चौकीदार की जो भर्ती है ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब है। मैं बता दूं प्यारे साथियों, मेरे माताएं बहनें लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं। इस 10 जिले में जो बाकी है सभी 24 जिले का बना दिया गया है। तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो एक छोटी सी राशि गुरु दक्षिणा के तौर पे 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है। कितना का? मात्र 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है। और सब जिले का अलग अलग चौकीदार का जो प्रश्न मैं सेट किया हूँ, जैसे कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा का दोस्तों इसी 8 को एग्जामिनेशन है। हजारीबाग, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा। अगर आप चाहते हैं कि 10 मॉडल सेट आप पढ़कर जाना चाहते हैं तो देखिए आपके नंबर पे एक स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। कोई भी छात्र कॉल नहीं कर रहा है, कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, किसी को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है, फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है, हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है। चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। फ़ोन पे गूगल पे नंबर हमारा यही है। और डायरेक्ट चाहते हैं कि आपको PDF मिल जाए हमारी टीम के द्वारा तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। फ़ोन पे गूगल पे व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है, 149 रुपया का पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे। और नहीं तो नहीं, मैसेज कीजिएगा जो भी इंक्वायरी चाहिए। तो चलिए क्लास की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। पर्व संख्या 7। तो दोस्तों सरहुल पर्व किस महीना में मनाया जाता है? सरहुल जो पर्व है दोस्तों वह चैत को शायद दोस्तों हम लोगों को हिंदी में अप्रैल कहते हैं। और माँ हमारी लोग जो माँ लोग हैं फ्रेंड, वो लोग पुराने ज़माने के जो हैं उन लोग कहते हैं फागुन, चैत, बैसाख, आषाढ़, भादो। ये हमको भी समझ में नहीं आता, हमें तो जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक पता है। लेकिन सरहुल जो पर्व है चैत माह में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दिवाली के दूसरे दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहराय। ये पूरे जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है सोहराय, और ये दिवाली के दूसरे दिन पशु को पूजा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए प्रश्न संख्या 9। झारखंड राज्य में लाह का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन खूंटी से होता है? तो ये अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50%। कितना? 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। मनरेगा में न्यूनतम कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है? दोस्तों ये बच्चा को पता होगा। ठीक है, 100 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन। चलिए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। ये भी सवाल बच्चे को पता है। और ये सारे सवाल हमारे स्टडी मटेरियल में डाले गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आज 50 सवाल में दोस्तों, जो आज एग्जामिनेशन 50 सवाल का हुए हैं दोस्तों, 34 प्रश्न डिट्टो हमारे ही स्टडी मटेरियल से पूछे गए। 34 सवाल। अब मैं क्या बताऊँ, अपना बखान मैं खुद से नहीं करना चाहता हूँ। 34 सवाल हमारे डिट्टो हमारे 10 मॉडल सेट से मिले हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म ये सब दिया हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म असली कहाँ हुआ है दोस्तों, ये भी प्रश्न हम सेट किए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, उलिहातू। खूंटी जिला के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जयपाल मुंडा। चलिए निक्की प्रधान किस खेल के खिलाड़ी है? निक्की प्रधान दोस्तों हॉकी खेल के खिलाड़ी है, हॉकी। मराव गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयपाल मुंडा। मराव गोमके इनका उपनाम है। ठीक है दोस्तों, जयपाल मुंडा। पेरवा घाट जलप्रपात किस नदी में स्थित है? ये भी प्रश्न हम अपने 10 मॉडल सेट में सेट किए थे। छाता नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? छाता नदी। चलिए अगले सवाल की ओर। खूंटी जिले में कितने पंचायत है? हर जिले में पंचायत डाल रहा हूँ।
तो दोस्तों 86 पंचायत है। कितने पंचायत है? 86। ये भी सवाल मैं सेट किया हूँ अपने 10 मॉडल सेट में। 2011 जनगणना के अनुसार खूंटी जिले का झारखंड राज्य में कौन सा स्थान है? यानी जनगणना के अनुसार दोस्तों, ठीक है, जनगणना के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 23। जनसंख्या के अनुसार हो जाएगा आपका 23। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर। खूंटी जिला में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 73.3%। 73.30%। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड का दोस्तों राज्य के पशु क्या है? तो एलिफेंट है, हाथी है। ठीक है, चलिए खूंटी संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद का नाम क्या है? तो दोस्तों कालीचरण मुंडा जी है, जो कि अर्जुन मुंडा को हरा के जीते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीचरण मुंडा, सी नंबर। भगवान बिरसा मृग विहार कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये भी मैंने दिया अपने सेट पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कांची नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? कांची नदी। सर्वदा चर्च किस प्रखंड में स्थित है? मरहू एक प्रखंड है खूंटी का। चलिए अंगरा बाड़ी शिव मंदिर को दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अमरेश्वर धाम भी अमरेश्वर धाम कहा जाता है, और अमरेश्वर धाम खूंटी जिला में है। चलिए असुर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा कांची नदी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहन, साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं ना कि आपका जॉब लगे, सरकारी जॉब, मैं दोस्तों प्रॉमिस कर रहा हूँ आप इतना कम से कम तैयारी करके जाए। जिनका तैयारी कुछ भी नहीं है और जिनका हो चुका है, 10 मॉडल सेट को जरूर पढ़कर जाए। मेरे भाई बंधु माताएं लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, चौकीदार का दीदी लोग, तो आप 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हर जिले का बना दिया गया है। देखिए रांची जिला, धनबाद जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला जिसको जमशेदपुर भी कहा जाता है, ठीक है, देवघर जिला, साहेबगंज जिला, गोड्डा जिला का इसी 8 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है। ठीक है, इनका भी दोस्तों मैं पेपर दिखाऊंगा। हजारीबाग, दुमका, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। तो दोस्तों 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को जरूर करके जाए दोस्तों। इनके लिए 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है, 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है। और हर जिले का अलग अलग प्रश्न तैयार किया हूं मैं। अगर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो देखिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट, और कोई भी छात्र कॉल नहीं कीजिएगा, इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। कॉल कीजिएगा काट देंगे हम। कॉल नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। पीडीएफ हमारे टीम के द्वारा 2 से 5 मिनट के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर, क्लास की ओर। प्रश्न संख्या दोस्तों 26। इसका असुर का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर तजना नदी दोस्तों, सॉरी, ठीक है। असुर का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है? तजना नदी, सी हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा प्रश्न मैं गलती बता दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, असुर पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की? शरद चंद्र रॉय। किसने की असुर पुरातात्विक स्थल की खोज? शरद चंद्र रॉय। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दोस्तों 27। बिरसा मुंडा का उलगुलान का केंद्र क्या था दोस्तों? डुम्बारी बुरू। यहाँ पर दोस्तों इनका मुख्य केंद्र था डुम्बारी बुरू। रानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रानी जलप्रपात, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तजना नदी। तिलिमी का किला का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो हुआ था आपका 37 में, 1737 में। चलिए लाह के उत्पादन में खूंटी जिला झारखंड का स्थान क्या है मेरे दोस्तों? सबसे ज़्यादा 50% लाह यही मिलता है। 1 नंबर रैंक है इसका, 1 नंबर। मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना, साइकिल कौन सा कक्षा के छात्रों को दिया जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 9वीं क्लास, 9वीं हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आप कोई 8 लगाए तो गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9वीं। चलिए अगले सवाल की ओर। चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों 1098 है। चाइल्ड टोल फ्री नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर।
आधार नंबर कितने अंकों का होता है दोस्तों? अगर आपका आधार कार्ड होगा, संख्या गिन लीजिएगा, 12 कोड होगा, 12 नंबर का होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी 12। चलिए, लतराटू डैम किस प्रखंड में दोस्तों स्थित है? कर्रा 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 कर्रा, कहाँ है? कर्रा में लतराटू डैम। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दोस्तों किस वर्ग के महिलाओं को दिया जाता है? तो प्रत्येक माह 1000 दिया जाता है। अगर पूछ देगा अन्य जिलों में अगर एग्जामिनेशन होंगे गोड्डा को, और सालाना 12,000 दिया जाता है। तो किस एज की दी जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 21 से 50, 21 से 50। राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 से 50। ठीक है, और दोस्तों अभी घटा के दोस्तों इसको 18 से कर दिया गया है। तो ये थोड़ा डाउट हो जाता है इस टाइप के प्रश्न पे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं, कहाँ तक हुआ था? 35 तक हो गया था। चलिए 36 से करेंगे हम लोग। खूंटी जिला का स्थापना 12 सितंबर मैंने पहले ही करा दिया था, 12 सितंबर 2007 को स्थापना हुआ था। तो अन्य जिले जैसे दोस्तों दुमका का स्थापना, गोड्डा का स्थापना, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, रांची, आप लोग डेट के साथ याद रखिएगा कि आपका जिला का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, खूंटी जिले का दोस्तों वाहन निबंधन कोड क्या है? मैं हर एक सेट में प्रश्न किया हूँ कि क्या रहेगा, हर एक सेट में प्रश्न किया हूँ कि अगर आप चौकीदार का ड्यूटी देंगे, पूछ देगा कि वहाँ का कोड क्या है। तो दोस्तों मैं हर एक जिले में समझा रहा हूँ कि वहाँ एक्सीडेंट होगा। तो ये आपका काम रहेगा, आपका नेतृत्व रहेगा कि आपको नंबर नोट करना दिमाग में, JH23 ये कोड रहेगा। आप लोग बाइक चला रहे होंगे, देख लीजिएगा किस भी जिले से है। ठीक है, पेरवा घाघ जलप्रपात किस प्रखंड में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा तोरपा, 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 क्या हो जाएगा? तोरपा, तोरपा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, साहेबगंज चौकीदार का 10 मॉडल सेट या किसी अन्य जिले से है जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। झारखंड में दोस्तों 24 जिले हैं, 24 जिले में 24 जिलों का दोस्तों हमारा 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जो कि आज को 14 जिले का एग्जामिनेशन पूरी तरह संपन्न हो चुका है। और अगला नंबर है गोड्डा का, 15वां जिले का नंबर है गोड्डा का। इनका एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर को होगा और इनका एग्जामिनेशन 11 बजे स्टार्ट होगा, 1 बजे पेपर खत्म होगा। और मैं आप लोगों को अगर पेपर बाहर आने दिया जाएगा तो 3 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं लिए मेरे भाई बंधु तो ज़रूर से ज़रूर ले ले। नौकरी चाहिए तो 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है, फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे। दोस्तों कॉल नहीं करना है, कॉल कीजिएगा कॉल काट देंगे हम। इतने इतने जिलों का अभ्यर्थियों का कॉल आएगा, कॉल का रिप्लाई नहीं देंगे। इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए। और 10 मॉडल सेट को ज़रूर पढ़कर जाइए मेरे दोस्तों। सिलेक्शन चाहते हैं तो, और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न की ओर। चलिए खूंटी जिले का दोस्तों वाहन निबंधन कोड JH23। पेरवा घाघ जलप्रपात तोरपा, इनमें से खूंटी किस प्रमंडल का हिस्सा है? तो दोस्तों जैसे दुमका हो गया, देवघर हो गया, गोड्डा हो गया, जैसे गोड्डा का एग्जामिनेशन वो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आप जिस जिले में वो प्रमंडल देख लीजिएगा। खूंटी कहाँ था दोस्तों? दक्षिणी में आता है। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा का सिपाही किसे कहा जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा गया मुंडा को। क्या हो जाएगा? गया मुंडा। और अपना जिला का देख लीजिएगा कि जैसे आप जिले से गोड्डा है, दुमका, मान लीजिए दुमका जिला जो है कितने जिलों से घिरा हुआ है, कितने जिले को बाउंड्री को टच करता है? तो खूंटी हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, खूंटी हो जाएगा 4। क्या क्या? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला खरसावां, और ये 4 जिला है दोस्तों। ठीक है, जो खूंटी को स्पर्श करती है। और रांची हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और रांची, 4 जिले को स्पर्श को बाउंड्री टच करती है खूंटी जिला। चलिए, जारिया किला किस शासन से बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, नागवंश। किस नदी के रेत में सोने का अंश मिलता है? तो दोस्तों कोटरी नदी। क्या हो जाएगा? कोटरी नदी। 2011 जनगणना के अनुसार खूंटी जिले का लगभग जनसंख्या क्या है? तो दोस्तों 5 लाख। कितना है? 5 लाख। खूंटी जिले में कितने प्रखंड है? 6 प्रखंड है। चलिए 50 में दोस्तों 45 प्रश्न जो है वो झारखंड जी के और जिला संबंधित पर खूंटी जिला से प्रश्न दिया गया। 5 प्रश्न दोस्तों लैंग्वेज पेपर से पूछा गया। देखिए 5 सवाल पंच परगनिया से पूछा गया है। 46, 47, 48, 49, 50 एक लैंग्वेज का एग्जामिनेशन हुआ। आइए, और 5 प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं
वही प्रश्न अगर जो हिंदी रखे हैं तो हिंदी से एग्जामिनेशन देंगे, जो पंच परगनिया से एग्जामिनेशन देंगे। नागपुरी का दोस्तों 5 प्रश्न पूछा गया है और मुंडारी का 5 प्रश्न पूछा गया है। चलिए ये सब सवाल इजी ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा। देखिए मुंडारी में क्या पूछा गया है, झारखंड राज्य कब बनल, तो 2000 में बना। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कुछ हमको भी पढ़ने में हल्का सा अजीब लग रहा है मुंडारी भाषा, ठीक है। नागपुरी तो लगभग पढ़ ही लेंगे। कर्मा पर्व कब होता है दोस्तों, भादों में होता है, ठीक है, भादो एकादशी को होता है। रांची विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कब हुआ, तो ये सभी पूछा जा रहा है। हिंदी का भी देखिए क्या क्या पूछा गया है। हिंदी में 5 सवाल। कोयल का पर्यायची शब्द अखरा है, युवा केंद्र। झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर हो जाएगा, ठीक है। सूंघ कर पहचान करने की शक्ति इनमें से सबसे ज़्यादा होती है कुत्ता को। इनमें से ज्ञानेंद्रिया नहीं। इसी टाइप के सवाल इजी पूछे गए हैं, 5 सवाल। तो चलिए, अगर 10 मॉडल सेट लेना चाहते हैं दोस्तों सिलेक्शन चाहते हैं तो 86, 51, 88, 44, 43 इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। 149 रुपया का पेमेंट लग रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।